स्वागत है आप सभी का संदीप सर ITI यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्त इस वीडियो में आज इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन देखने वाला हूं। अगर आप MPPGCL दोस्तों लाइन मैन बिजली विभाग की भर्ती की दोस्त तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्त आपको इस वीडियो में इंजीनियरिंग ड्राइंग के MCQ क्वेश्चन दोस्त देखने वाला हूँ, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। चाहे वो दोस्त आप लाइन अटेंडेंट की तैयारी कर रहे हों या प्लांट असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हों, जिसमें दोस्त ये इंजीनियरिंग ड्राइंग पूछी जाएगी MPPGCL की किसी भी पोस्ट में, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो में कंप्लीट जरूर बने रहिएगा। अगर चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों ये इंजीनियरिंग ड्राइंग की फर्स्ट वीडियो होने वाली है। अभी चैनल में कोई भी दोस्त इंजीनियरिंग ड्राइंग की वीडियो अपलोड नहीं हुई है, ये फर्स्ट वीडियो है, ठीक है। अगर आपका सपोर्ट रहा तो दोस्तों इंजीनियरिंग ड्राइंग के पूरे सिलेबस को ख़त्म कर देंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है और लाइक ज़रूर करना है, और कमेंट में आपको दोस्त आंसर का क्वेश्चन ज़रूर बताना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं बारी बारी से कि क्वेश्चन और सभी का आंसर दोस्त देखते हैं। सभी का आंसर आपको दिमाग में दोस्त रख लेना है, ठीक है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ड्राइंग बोर्ड के कई भाग होते हैं। दोस्त ड्राइंग बोर्ड जो होती है उसमें कई पार्ट होते हैं। इसके बैटन का उद्देश्य क्या है? चलिए इसके बैटन का दोस्त उद्देश्य आपको बताना है क्या होता है। ऑप्शन ए है बोर्ड को मुड़ने से बचाना। ऑप्शन बी है स्ट्रिप को सहारा देना। ऑप्शन सी है स्ट्रिप को जोड़ना। ऑप्शन डी है टेबल पर टेक देना। तो दोस्त ड्राइंग बोर्ड में जो बैटन का उद्देश्य होता है वो उद्देश्य होता है दोस्त बोर्ड को मुड़ने से बचाना। क्या होता है? बोर्ड को मुड़ने से बचाना, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्त। अगला क्वेश्चन है, ड्राइंग बोर्ड का वह भाग जिस पर टी स्क्वायर का स्टॉक स्लाइड करता है खाली स्थान कहलाता है। 5 सेकेंड का आपके पास टाइम है, इसका आंसर कमेंट कीजिए। इसका आंसर क्या होगा? ड्राइंग बोर्ड का वह भाग जिस पर टी स्क्वायर का स्टॉक दोस्त स्लाइड करता है उसे हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए है बैटन। ऑप्शन बी है स्ट्रिप। ऑप्शन सी है एबोनी एज। ऑप्शन डी है कोई भी। तो दोस्त इसका आंसर आपको कमेंट करना है। 5 सेकेंड आपको दिया गया है, इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एबोनी एज। क्या होगा? एबोनी एज दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन। बहुत ही दोस्त आराम से इन क्वेश्चनों को आपको ध्यान में रख लेना है, ठीक है। ड्राइंग बोर्ड में प्रयोग होने वाली लकड़ी में कौन सा गुण नहीं होना चाहिए? ठीक है, आपको बताना है ड्राइंग बोर्ड में प्रयोग होने वाली जो लकड़ी होती है उसमें कौन सा गुण नहीं होना चाहिए। 5 सेकेंड का आपके पास टाइम है, इसका आंसर कमेंट कीजिए। ऑप्शन ए है नरम लकड़ी। ऑप्शन बी है अच्छी तरह उपचारित। ऑप्शन सी है गांठों वाली नई लकड़ी। ऑप्शन डी है कोई भी नहीं। तो दोस्त इस क्वेश्चन का सही जवाब बताइए, ड्राइंग बोर्ड में प्रयोग की जाने वाली लकड़ी में कौन सा गुण नहीं होना चाहिए। दोस्त कौन सा गुण नहीं होना चाहिए? 5 सेकेंड का आपके पास टाइम दिया गया था। तो दोस्त इसका हो जाएगा गांठों वाली नई लकड़ी। क्या होगा? गांठों वाली नई लकड़ी, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, टी स्क्वायर का माप लिया जाता है। टी स्क्वायर का माप लिया जाता है, इसमें से आपको बताना है। ऑप्शन ए है हेड की लंबाई से। टी स्क्वायर का माप कैसे लिया जाता है दोस्त? हेड की लंबाई से। या दोस्त ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन दूसरा है ब्लेड की लंबाई से। ऑप्शन तीसरा दोस्त ब्लेड की चौड़ाई से। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्त इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ब्लेड की दोस्त ब्लेड की लंबाई से लिया जाता है। किससे? ब्लेड की लंबाई से दोस्त टी स्क्वायर की माप ली जाती है, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंसर बताने का प्रयास कीजिए, सभी लोग कमेंट कीजिए आंसर इसका क्या होगा। 5 सेकेंड का आपके पास टाइम दिया गया है। बोला है, क्या बोला है? T1 साइज की टी स्क्वायर की लंबाई होती है। T1 साइज की दोस्त टी स्क्वायर की लंबाई आपको बताना है क्या होती है। ऑप्शन ए है 1500 mm दोस्त, 1500 दोस्त mm,
ठीक है। मतलब होता है मिलीमीटर, और बी है दोस्त 1000 सी है 700 और डी है 500 तो दोस्त T1 साइज की T² की लंबाई कितनी होती है? ये होती है दोस्त 1000 कितनी होती है? 1000, मतलब 1000 दोस्त होती है इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन। वीडियो को फटाफट दोस्त लाइक कर दीजिए, अभी तक आपने लाइक नहीं किया, और दोस्तों के साथ अपने शेयर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन। 5 सेकंड आपको टाइम दिया जा रहा है दोस्त। कितना क्वेश्चन आप सही कर रहे हैं ये आपको कमेंट में ज़रूर लिखना है। T² का कौन सा भाग ड्राइंग बोर्ड के वर्किंग एज पर स्लाइड करता है? चलिए आपको बताना है T² कौन सा भाग ड्राइंग बोर्ड के वर्किंग, क्या होगा, वर्किंग एज पर स्लाइड करता है। इसमें होगा दोस्त वर्किंग एज, ब्रोकिंग एज। ठीक है, ऑप्शन है हेड, ऑप्शन बी है ब्लेड, ऑप्शन सी है एबोनी, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो दोस्त इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हेड। क्या होगा? हेड दोस्त इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, हेड पर स्लाइड करता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन ये आपके सामने रहा। चलिए बताने का प्रयास कीजिए। केवल T² का प्रयोग करते हुए जिस प्रकार की लाइनें खींची जा सकती है उनका चयन कीजिए। केवल दोस्त T² का प्रयोग करके दोस्त जिस प्रकार की लाइनें खींची जा सकती हैं उनका चयन करना है आपको। कौन सा होगा? ऑप्शन ए है दोस्त सीधी समांतर लाइनें, ऑप्शन बी है खड़ी समांतर लाइनें, ऑप्शन सी है झुकी हुई समांतर लाइनें, ऑप्शन डी है केंद्रित समांतर लाइनें। 5 सेकंड का आपके पास टाइम है, इसका आंसर फटाक से कमेंट कीजिए, इसका सही जवाब क्या आएगा। चलिए तो दोस्त केवल T² की प्रयोग करते हुए जिस प्रकार की लाइनें खींची जा सकती हैं, तो T² से आप दोस्त सीधी समांतर लाइनें खींची जा सकती है। T² से दोस्त T² कुछ इस टाइप का होता है, इसमें आप क्या है सीधी समांतर लाइन आप खींच सकते हैं इस तरह से। ठीक है, समांतर और सीधे, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, T² के हेड व ब्लेड के वर्किंग एज के बीच कितना कोण होता है? चलिए दोस्त T² के हेड व ब्लेड के वर्किंग एज के बीच कितना कोण होगा मेरे भाई? ऑप्शन ए है 45 डिग्री, और मान लीजिए ऑप्शन बी है दोस्त 60 डिग्री, ऑप्शन सी 75, ऑप्शन डी है 90 डिग्री। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्त? इसका सही जवाब हो जाएगा 90 डिग्री। कितना होगा? 90 डिग्री दोस्त इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, यानी दोस्त ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी 90 डिग्री। क्या होगा? 90 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन का आंसर बताने का प्रयास कीजिए। निम्न में से कौन सा T² का उपयोग नहीं है? दोस्त इसमें से आपको बताना है T² का इसमें से कौन सा प्रयोग नहीं है, यानी उपयोग नहीं है दोस्त। ऑप्शन ए है हॉरिजेंटल समांतर लाइनें लगाना, ऑप्शन बी है सेट² को सहारा देना, ऑप्शन सी है पेपर कटिंग के समय स्ट्रेट एज को कम करना, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो दोस्त निम्नलिखित में से कौन सा T² का उपयोग नहीं है? इनमें से जो T² का उपयोग नहीं है दोस्त वो है पेपर कटिंग के समय स्ट्रेट एज को कम करना। ये दोस्त T² का काम नहीं है। सेट² को सहारा देना ये हो है, और हॉरिजेंटल समांतर लाइनें ये भी दोस्त है, लेकिन पेपर कटिंग समय स्ट्रेट एज को काम करना दोस्त ये नहीं है। पेपर कटिंग के समय दोस्त ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है मेरे भाई 10वां नंबर क्वेश्चन है। 5 सेकंड का आपको टाइम दिया जा रहा है, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? T² की सहायता से साइट² द्वारा कई प्रकार की लाइनें खींची जा सकती हैं। साइट² दोस्त, ठीक है, साइट² दोस्त खींची जा सकने वाली लाइनें का चुनाव कीजिए। ठीक, तो इसको आपको चुनाव करना है।
ऑप्शन ए है हॉरिजेंटल लाइनें, ऑप्शन बी है वर्टिकल लाइनें, ऑप्शन सी समांतर लाइनें, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्त इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? वर्टिकल लाइनें। क्या होगा? वर्टिकल लाइनें, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, सेट स्क्वायर द्वारा ही स्क्वायर की मदद से खालिस्तान डिग्री के गुणज में लाइनें खींची जा सकती हैं। चलिए, सेट स्क्वायर द्वारा स्क्वायर की मदद से दोस्त कितने डिग्री के गुणज में लाइनें खींची जा सकती हैं? ऑप्शन ए बोल रहा है 15 डिग्री, ऑप्शन बी बोल रहा है 30, ऑप्शन सी 90, ऑप्शन सी 45, ऑप्शन डी 90। तो दोस्त सेट स्क्वायर द्वारा स्क्वायर की मदद से दोस्त कितने डिग्री का खींची जा सकती हैं लाइनें, गुणज लाइनें? 15 डिग्री का। कितनी? 15। यानी ऑप्शन नंबर दोस्त ये इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रोटेक्टर यानी चांदा कोण मापने का उपकरण है। प्रोटेक्टर यानी चांदा दोस्त कोण मापने का उपकरण है। चलिए, ऑप्शन ए है डिग्री में कोण, ऑप्शन बी है रेडियन में कोण, ऑप्शन सी है मिनट में कोण, ऑप्शन डी है रेखीय माप। तो दोस्त आप सभी चांदा का यूज किए होंगे। किस में दोस्त मापा जाता है? उसमें डिग्री में कोण मापा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब दोस्त हो जाएगा। कुछ इस तरह से दोस्त रहता है। इसमें क्या होता है? बीच में सेंटर, ठीक, और यहाँ से दोस्त आपका 1 से दोस्त 10 से दोस्त 180 डिग्री तक रहता है। कितना? 10 से 180 डिग्री तक, ठीक है। और यहाँ बीच में दोस्त 90 डिग्री होता है, ये आप सभी को पता है, ठीक। तो इसमें कैसे कोण मापा जाता है दोस्त? डिग्री में कोण मापा जाता है प्रोटेक्टर द्वारा, यानी चांदा द्वारा, ठीक है। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है प्रोटेक्टर से कितनी शुद्धता से कोण मापे व बनाए जा सकते हैं? तो दोस्त प्रोटेक्टर से कितनी शुद्धता से कोण मापे व बनाए जा सकते हैं? ऑप्शन ए है 1.5 डिग्री, ऑप्शन बी है 0.5 डिग्री, ऑप्शन सी है 1 डिग्री, ऑप्शन डी है 2 डिग्री। तो दोस्त शुद्धता से कोण मापे व बनाए जा सकते हैं, इसका मान है 1 डिग्री। कितना है? 1 डिग्री। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है प्रोटेक्टर से कौन सा कार्य किया जा सकता है? तो प्रोटेक्टर से दोस्त कौन सा कार्य होता है? ऑप्शन ए है कोण मापना, ऑप्शन बी है कोण बनाना, ऑप्शन सी है वृत्त को विभाजित करके सेक्टर बनाना, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्त इसका काम क्या है? प्रोटेक्टर कौन सा कार्य कर सकता है? ये सभी कार्य कर सकता है। कोण भी मापना दोस्त कर सकता है, कोण भी बना सकता है, वृत्त की विभाजित करके सेक्टर भी बना सकता है। तो उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं। और जी है, प्रोटेक्टर बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? दोस्त प्रोटेक्टर बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए है लकड़ी, ऑप्शन बी है सेल्यूलॉइड, ऑप्शन सी है स्टील, ऑप्शन डी है रबड़। तो दोस्त प्रोटेक्टर बनाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? सेल्यूलॉइड का उपयोग करते हैं। यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्त, इंजीनियरिंग तकनीकी ड्राइंग में पेंसिल का चुनाव इस आधार पर किया जाता है। चलिए, इंजीनियरिंग तकनीकी यानी इंजीनियरिंग ड्राइंग में पेंसिल का चुनाव दोस्त किस आधार पर किया जाता है? चलिए बताना है आपको। पेंसिल की लंबाई, पेंसिल का व्यास, पेंसिल का ग्रेड, सिक्के का रंग। तो दोस्त पेंसिल के ग्रेड के अनुसार दोस्त इसका चुनाव किया जाता है, ठीक है। किसके अनुसार? पेंसिल के ग्रेड के अनुसार, ठीक है। पेंसिल के ग्रेड, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्त। अगला क्वेश्चन, सबसे हार्ड ग्रेड की पेंसिल कौन सी होती है? दोस्त सबसे हार्ड जो होती है, हार्ड ग्रेड की पेंसिल, उसको आप बताना है। ऑप्शन ए है 7B, ऑप्शन बी है HB, ऑप्शन सी है 9H, ऑप्शन डी है 2H। तो सबसे हार्ड ग्रेड की पेंसिल दोस्त कौन सी होती है? वो होती है 9H। कौन सी होती है? 9H। इस ऑप्शन में दोस्त 9H कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में दोस्त। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। सबसे हार्ड ग्रेड की पेंसिल कौन सी है? तो 9H है। अगला क्वेश्चन,
दोस्त अगला क्वेश्चन है, 5 सेकंड का आपको टाइम दिया जा रहा है, जल्दी से दोस्त इसका आंसर बताने का प्रयास कीजिए। ड्राइंग में विभिन्न रेखाएं खींचने के लिए कई ग्रेड की पेंसिल प्रयोग की जाती है। निर्माण रेखाएं दोस्त खींचने के लिए निम्न ग्रेड की उचित होता है। तो दोस्त ड्राइंग में रेखा खींचने के लिए कई ग्रेड की पेंसिल आप उपयोग कर सकते हैं, लेकिन निर्माण रेखाएं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन लाइन खींचने के लिए दोस्त आप निम्न ग्रेड उचित होता है। कौन सा होगा? ऑप्शन ए है 2H या 3H, ऑप्शन बी है HB या H, ऑप्शन सी है H या 2H, ऑप्शन डी है 8H या 9H। दोस्त इस क्वेश्चन का सही जवाब दोस्त हो जाएगा 2H या 3H। कौन सा होगा? 2H या 3H का हम प्रयोग कर सकते हैं दोस्त कंस्ट्रक्शन लाइन के लिए, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर दोस्त कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्त, 5 सेकंड का आपको टाइम दिया जा रहा है, इसका आंसर बताइए। 5 सेकंड, 5 सेकंड आपके पास है, सही जवाब इसका बताइए। सबसे सॉफ्ट पेंसिल का ग्रेड है, सबसे सॉफ्ट पेंसिल का ग्रेड कौन सा है? ऑप्शन ए है 6B, ऑप्शन बी है HB, ऑप्शन सी है 9H, ऑप्शन डी है 5H। तो दोस्त सबसे सॉफ्ट पेंसिल है ना, सबसे सॉफ्ट पेंसिल ग्रेड कौन सा है? तो दोस्त सबसे सॉफ्ट पेंसिल 6B है। कौन सा है? 6B। इनमें से दोस्त ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्त, पेंसिल के लेड की हार्डनेस इस पर निर्भर करती है। पेंसिल की लेड की हार्डनेस दोस्त किस पर निर्भर करती है, आपको बताना है। ऑप्शन ए है काओलाइन की मात्रा, ठीक है। ऑप्शन दोस्त बी है सिक्के की मोटाई, और ऑप्शन सी है ग्रेफाइट की मात्रा, ऑप्शन डी है पेंसिल की लंबाई। तो दोस्त किस पर निर्भर करती है हार्डनेस? पेंसिल की लेड की हार्डनेस किस पर निर्भर करती है दोस्त? तो ये निर्भर करती है काओलाइन की मात्रा, ठीक है। काओलाइन की मात्रा दोस्त इस पर निर्भर करती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए आंसर बताने का प्रयास कीजिए। साधारण ड्राइंग के कार्यों में आमतौर पर किस ग्रेड की पेंसिल का प्रयोग नहीं किया जा सकता? साधारण ड्राइंग के कार्यों में दोस्त आमतौर पर किस ग्रेड की पेंसिल का प्रयोग नहीं किया जा सकता? 5 सेकंड का टाइम है आपके पास, जल्दी से दोस्त आंसर बताने का प्रयास कीजिए। साधारण ड्राइंग के कार्य में आमतौर पर किस ग्रेड की पेंसिल का प्रयोग नहीं करते? ऑप्शन ए है H, ऑप्शन बी है 6H, ऑप्शन सी है HB, ऑप्शन डी है 2H। तो दोस्त किसका प्रयोग नहीं करते ये आपको बताना है। तो इसका प्रयोग नहीं करते, H का प्रयोग नहीं करते, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। दोस्त अगला क्वेश्चन, ड्राइंग पेंसिल का क्रॉस सेक्शनल किस आकार का होता है? चलिए 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है आपको, जल्दी से इसका आंसर बताइए। ड्राइंग पेंसिल का क्रॉस सेक्शनल किस आकार का होता है? 22 नंबर क्वेश्चन है दोस्त, इसका सही जवाब बताइए। ऑप्शन ए है समषट्भुजाकार, ऑप्शन बी है वर्गाकार, ऑप्शन सी है गोल, ऑप्शन डी है दोस्त त्रिभुजाकार। तो 5 सेकंड का आपके पास टाइम है, जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए, इसका आंसर क्या होगा। ड्राइंग पेंसिल का क्रॉस सेक्शनल किस आकार का होता है? तो दोस्त ये आकार का होता है समषट्भुजाकार। कैसे होता है? समषट्भुजाकार, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए किस उपकरण का प्रयोग निर्धारित लंबाई तथा रेखाओं को मिटाने के लिए किया जाता है? 5 सेकंड का आपके पास टाइम है दोस्त, आंसर बताइए। किस उपकरण का प्रयोग निर्धारित लंबाई तथा रेखाओं को दोस्त मिटाने के लिए उपयोग किया जाता है? रेखाओं को मिटाने के लिए आप किसका उपयोग करते हैं? 5 सेकंड का आपके पास टाइम है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बताइए। ऑप्शन ए है इरेजिंग शील्ड, ऑप्शन बी है सैंड पेपर, ऑप्शन सी है स्केल, ऑप्शन डी है फ्रेंच कर्व। तो दोस्त हम उपयोग करते हैं इरेजिंग शील्ड का। किसका? इरेजिंग शील्ड का प्रयोग करते हैं दोस्त, और जिसको हम बोलते हैं मिट्टा, देसी भाषा में दोस्त मिट्टा बोलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? इरेजिंग शील्ड। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब दोस्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इरेजिंग शील्ड किस पदार्थ की बनाई जाती है? दोस्त इरेजिंग शील्ड जो है वो किस पदार्थ की बनाई जाती है? चलिए आंसर बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा। इरेजिंग शील्ड का दोस्त उपयोग किस में करते हैं?
पेंसिल की लाइनों को मिटाने के लिए। और इरेजिंग शील्ड किस पदार्थ की बनी होती है ये भी आपको बताना है। चलिए ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन ए है प्लास्टिक, ऑप्शन बी है लकड़ी, ऑप्शन सी है स्टील की पतली पत्ती, ऑप्शन डी है रबड़। तो दोस्त ये किससे बना होता है? तो ये दोस्त बना होता है स्टील की पतली पत्ती से। किससे बना होता है? स्टील की पतली पत्ती से दोस्त ये बना होता है, यानी स्टील की पतली पत्ती से दोस्त बना होता है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्त बताने का प्रयास कीजिए। फ्रेंच कर्व किस वर्ग से संबंधित है? दोस्त 5 सेकंड का आपके पास टाइम दिया जा रहा है। फ्रेंच कर्व किस वर्ग से संबंधित है? ऑप्शन ए है सेट स्क्वायर टी स्क्वायर, ऑप्शन बी है वृत्त दीर्घ वृत्त, ऑप्शन सी है त्रिभुज चतुर्भुज, ऑप्शन डी है बहुभुज। तो दोस्त फ्रेंच कर्व किस वर्ग से संबंधित है? तो फ्रेंच कर्व दोस्त वर्ग संबंधित है दीर्घ वृत्त वृत्त से। ठीक है, दीर्घ वृत्त वृत्त से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और दोस्त इसका आंसर जानने का प्रयास करते हैं। पैमाने विभिन्न पदार्थों के बनाए जाते हैं, इनमें से सबसे टिकाऊ पदार्थ को छांटें। यहाँ दोस्त छांटे होगा, ठीक है, यहाँ क्या होगा? छांटे। छांटे इनमें से दोस्त लकड़ी हो गई, हाथी की दांत हो गई, ठीक है, और यहाँ हो जाए सेल्यूलाइड प्लास्टिक, और यहाँ हो जाएगा स्टेनलेस स्टील। तो क्या होगा? पैमाने विभिन्न पदार्थों की बनाए जाते हैं, इनमें से टिकाऊ पदार्थ कौन होता है? तो टिकाऊ पदार्थ दोस्त होता है स्टेनलेस स्टील। कौन सा होता है? स्टेनलेस स्टील, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में किस प्रकार के स्केल अधिक प्रयोग में लाए जाते हैं? इंजीनियरिंग ड्राइंग में किस प्रकार के स्केल अधिक प्रयोग में लाए जाते हैं? ऑप्शन ए है त्रिकोणीय क्रॉस सेक्शनल, ऑप्शन बी है फ्लैट क्रॉस सेक्शनल, ऑप्शन सी है पतले फ्लैट क्रॉस सेक्शनल व ढलवा किनारे, ऑप्शन डी है कोई भी। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में किस प्रकार के स्केल अधिक प्रयोग में लाए जाते हैं? तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में दोस्त प्रयोग में लाए जाते हैं कौन से? पतले फ्लैट दोस्त, पतले फ्लैट क्रॉस सेक्शनल व ढलवा किनारे। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, पतले फ्लैट क्रॉस सेक्शनल व ढलवा किनारे, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ड्राइंग में किस लंबाई के स्केल अधिक प्रयोग में लाए जाते हैं? चलिए ड्राइंग में किस लंबाई के स्केल अधिक प्रयोग में लाए जाते हैं? ऑप्शन ए है दोस्त 150 mm, ऑप्शन बी है 300 mm, ऑप्शन सी है 600 mm, ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो दोस्त ड्राइंग में किस लंबाई के स्केल अधिक प्रयोग में लाए जाते हैं? तो दोस्त 150 mm और 300 mm के स्केल लाए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, 120 mm तक व्यास के वृत्त खींचने के लिए इस ड्राइंग उपकरण का प्रयोग किया जाता है। 120 mm तक के वृत्त व्यास के वृत्त खींचने के लिए दोस्त इस ड्राइंग उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है बड़ी कंपास, ऑप्शन बी है बो कंपास, ऑप्शन सी है बड़ा डिवाइडर, ऑप्शन डी है ब्लो डिवाइडर। तो दोस्त किसका उपयोग करते हैं? तो इसका हम प्रयोग करते हैं बड़ी कंपास का। किसका? बड़ी कंपास, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का दोस्त सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 30 नंबर दोस्त क्वेश्चन है, इसका आंसर बताने का प्रयास कीजिए। 10 सेकेंड का आपके पास टाइम है। कितना? 10 सेकेंड। चलिए आंसर बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? इंजीनियरिंग ड्राइंग में इस प्रकार की ड्राइंग शीट प्रयोग में लाई जाती है। दोस्त इंजीनियरिंग ड्राइंग में किस प्रकार की ड्राइंग शीट प्रयोग में लाई जाती है? यहाँ दोस्त किस प्रकार होगा, ठीक है, किस प्रकार की ड्राइंग दोस्त लाई जाती है? ऑप्शन ए है हैंड मेड पेपर, ऑप्शन बी है मिल मेड पेपर, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है दोस्त दोनों में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए? इंजीनियरिंग ड्राइंग में इस प्रकार की ड्राइंग शीट प्रयोग में लाई जाती है। चलिए कमेंट कीजिए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब दोस्त हो जाएगा मिल मेड पेपर। क्या होगा? मिल मेड पेपर, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं और आंसर जानने का प्रयास करते हैं।
निम्न नामित ड्राइंग शीट में किस ड्राइंग शीट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर होता है? दोस्त इसमें बताना है निम्न नामित ड्राइंग शीट में दोस्त किस ड्राइंग शीट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर होता है। ऑप्शन ए है A2, ऑप्शन बी है A0, ऑप्शन सी है A1, ऑप्शन डी है A3। तो दोस्त इस क्वेश्चन का सही जवाब दोस्त हो जाएगा A0। क्या होगा? A0, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन। इंजीनियरिंग ड्राइंग में पेंसिल का चुनाव किस आधार पर किया जाता है? दोस्त यहाँ किस होगा, किस आधार पर किया जाता है? तो दोस्त चलिए आंसर देते हैं इसका। ड्राइंग शीट का आकार दोस्त, और ऑप्शन बी है ड्राइंग शीट का प्रकार, ऑप्शन सी है लाइन वर्क का प्रकार, ऑप्शन डी है पेंसिल की क्वालिटी। तो दोस्त लाइन वर्क का प्रकार के अनुसार इंजीनियरिंग ड्राइंग में पेंसिल का चुनाव दोस्त किस आधार पर किया जाता है? लाइन वर्क का प्रकार के अनुसार, लाइन वर्क के प्रकार के अनुसार दोस्त किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्त, टी स्क्वायर की शुद्धता को इस विधि से जांचा जा सकता है। टी स्क्वायर की शुद्धता को दोस्त किस विधि से जांचा जा सकता है? दोस्त यहाँ किस होगा, किस विधि से जांचा जा सकता है दोस्त? ऑप्शन ए है ड्राइंग बोर्ड के ऊपरी किनारों के समांतर लाइन खींचकर। 10 सेकेंड का आपके पास टाइम है, इसका आंसर कमेंट कीजिए। ऑप्शन बी है एक लाइन के नीचे दूसरी लाइन खींचकर। ऑप्शन सी है ड्राइंग बोर्ड के किनारे के समांतर लाइन खींचकर। ऑप्शन डी है दोस्त टी स्क्वायर को 180 डिग्री कोण पर घुमाकर लाइन खींचकर। चलिए इसका आंसर बताइए दोस्त। 10 सेकेंड का आपके पास टाइम है। टी स्क्वायर की शुद्धता को किस विधि से जांचा जा सकता है? तो टी स्क्वायर की शुद्धता को दोस्त ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। टी स्क्वायर को 180 डिग्री के कोण पर घुमाकर लाइनें खींचकर दोस्त मापा जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं। अक्षरांकन में इन अक्षरों में स्ट्रोक की मोटाई समान होती है दोस्त। अक्षरांकन में किन दोस्त अक्षरों के स्ट्रोक की मोटाई दोस्त इसमें हो जाएगा किस अक्षरों में स्ट्रोक की मोटाई दोस्त क्या होती है? समान होती है। ऑप्शन ए है रोमन लेटर, ऑप्शन बी है गोथिक लेटर, ऑप्शन सी है इटैलिक लेटर, ऑप्शन डी है टेक्स्ट लेटर। तो दोस्त इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब होता है गोथिक लेटर। कौन सा होगा? गोथिक लेटर, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब दोस्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 35 नंबर दोस्त क्वेश्चन में पहुंच चुका हूं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल में न्यू है तो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए। ठीक है, एमपी बिजली विभाग के दोस्त सभी क्लास आपके लिए ले रहा हूँ। ठीक है, अभी एमपी जी के क्वेश्चन दोस्त करवाया हूँ। 4 वीडियो अपलोड हो चुकी है, प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा। ठीक है, और दोस्त थ्योरी का जितने भी लाइनमैन, वायरमैन दोस्त और इलेक्ट्रीशियन के हैं सभी के लिए दोस्त थ्योरी की क्लास स्टार्ट है, और इंडिया जीके के भी क्वेश्चन करवा दिया हूँ, और कंप्यूटर का भी दोस्त एक वीडियो अभी अपलोड किया हूँ। ठीक है, तो सभी वीडियो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट में जाइए और सभी को देख लीजिए दोस्त। अगर आप एमपी बिजली विभाग की दोस्त तैयारी कर रहे हैं तो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो हैं सभी। चलिए इसका आंसर बताने का प्रयास कीजिए। 5 सेकेंड आपके पास टाइम है दोस्त, और इसका आंसर फटाक से बताइए। मोटी व बारीक लाइनों को मिलाकर बनाए गए अक्षर कहलाते हैं। मोटी और दोस्त बारीक लाइनों को मिलाकर बनाए गए अक्षर क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए है रोमन लेटर, ऑप्शन बी है गोथिक लेटर, ऑप्शन सी है इटैलिक, और ऑप्शन डी है टेक्स्ट। तो दोस्त इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा रोमन लेटर। मोटी व बारीकी लाइनों को मिलाकर बनाए गए अक्षर को हम कहते हैं रोमन लेटर, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब दोस्त हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, इसका आंसर बताने का प्रयास कीजिए। ये सजावटी अक्षर होते हैं जिनका प्रयोग इंजीनियरिंग ड्राइंग में नहीं किया जा सकता। ये सजावटी अक्षर कौन से होते हैं जो इनका उपयोग इंजीनियरिंग ड्राइंग में दोस्त नहीं किया जा सकता? चलिए बताइए। ऑप्शन ए है रोमन लेटर, ऑप्शन बी है गोथिक लेटर, ऑप्शन सी है इटैलिक, ऑप्शन डी है टेक्स्ट लेटर। तो दोस्त इसका सही जवाब हो जाएगा टेक्स्ट लेटर। टेक्स्ट लेटर दोस्त इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन।
झुके हुए अक्षर जिन्हें वर्टिकल से 15 डिग्री, कितना डिग्री, 15 डिग्री पर झुकाया होता है, इसे कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं दोस्त, इनको हम 15 डिग्री झुका कर रखते हैं। ऑप्शन ए है रोमन लेटर, ऑप्शन बी है गोथिक लेटर, ऑप्शन इटैलिक, ऑप्शन डी है दोस्त टेक्स्ट लेटर। तो इटैलिक 15 डिग्री दोस्त जो झुके होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, इटैलिक। इस तरह से दोस्त झुके होते हैं, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से दोस्त झुके होते हैं। कितना झुके होते हैं दोस्त, 15 डिग्री, तो इसे हम बोलते हैं इटैलिक। चलिए, अब बोला गया इटैलिक लेटर को वर्टिकल से कितने कोण पर झुकाया होता है। दोस्त इटैलिक लेटर को वर्टिकल से कितने कोण पर झुकाया होता है। ऑप्शन ए है वर्टिकल से 15 डिग्री बाएं, वर्टिकल से 15 डिग्री दाएं, उपरोक्त दोनों। ऑप्शन डी है दोस्त उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका दोस्त सही जवाब क्या होगा, वर्टिकल से दाएं की ओर झुका रहता है। आप देखेंगे तो कहाँ झुका रहेगा दोस्त, दाएं की ओर झुका रहता है, ऐसे ऐसे झुका रहता है ना। कैसे रहता है, इस तरह से, जैसे ए हो गया, फिर बी, फिर सी, फिर डी, मतलब दाएं तरफ झुका रहता है, ठीक है। तो वर्टिकल से दाएं दोस्त 15 डिग्री झुका रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर दोस्त कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दोस्त, बताने का प्रयास कीजिए। इंजीनियरिंग ड्राइंग में किन अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। चलिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग में किन अक्षरों का प्रयोग किया जाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं दोस्त। ऑप्शन ए है दोस्त बड़े अक्षर, ऑप्शन बी है छोटे अक्षर, ऑप्शन सी उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी है उपरोक्त दोनों। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में किन अक्षरों का प्रयोग किया जाता है दोस्त, तो बड़े अक्षर का प्रयोग किया जाता है। किसका, बड़े अक्षर का दोस्त प्रयोग किया जाता है इंजीनियरिंग ड्राइंग में। कौन सा अक्षर, बड़े अक्षर। तो बड़े अक्षर किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दो शब्दों के बीच में आमतौर पर इतना अंतर रखा जाता है। दोस्त दो शब्दों के बीच में आमतौर पर कितना अंतर रखा जाता है, यहाँ हुई कितना, दोस्त कितना अंतर रखा जाता है। मान लीजिए ए हो गए और ये हो गया बी, इसके बीच दोस्त अंतर बताना है, कितना होगा। चलिए, 10 सेकेंड का आपके पास टाइम है, इसके आंसर बताइए। ऑप्शन ए है दोस्त अक्षरों की चौड़ाई के समान, ऑप्शन बी है अक्षरों की ऊंचाई के समान, ऑप्शन सी है उपरोक्त में कोई भी, ऑप्शन डी है दोस्त ए और बी दोनों। चलिए, 10 सेकेंड का टाइम दिया जा रहा है, आप इसका आंसर सही सही दोस्त आपको कमेंट करना है, इसका सही जवाब क्या होगा। तो दोस्त दो शब्दों के बीच में आमतौर पर कितना अंतर रखा जाता है, तो ये रखा जाता है अक्षरों की ऊंचाई के समान। कितना, अक्षरों की ऊंचाई के समान, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का दोस्त सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दो बिंदुओं के बीच कम से कम दूरी को कौन सी रेखा दर्शाती है। दो बिंदुओं के बीच कम से कम दूरी को कौन सी रेखा दर्शाती है दोस्त। ऑप्शन ए है सरल रेखा, ऑप्शन बी है वक्र रेखा, ऑप्शन सी है झुकी रेखा, ऑप्शन डी है समांतर रेखा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सरल रेखा। दो बिंदुओं के बीच कम से कम दूरी को दोस्त कौन सा रेखा दर्शाती है, सरल रेखा, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक गमन करता बिंदु अपनी दिशा बदलता रहता है, इस प्रकार बनी रेखा का नाम बताइए दोस्त। एक गमन करता हुआ बिंदु जो है वो क्या करता है, दिशा को चेंज करता रहता है, ठीक है। तो ये कैसा होगा, ऑप्शन ए है समांतर रेखा, और ऑप्शन बी है दोस्त झुकी रेखा, ऑप्शन सी है वक्र रेखा, ऑप्शन डी है सरल रेखा। तो दोस्त वो दिशा बदलता रहता है, यानी हो जाएगा वक्र रेखा। कौन सा होगा, वक्र। चलिए, अगला क्वेश्चन, आपको इसमें 15 सेकेंड का दोस्त टाइम दिया जा रहा है, इसका आंसर बताइए। घड़े पानी की ऊपरी सतह के समांतर खींची गई रेखा कहलाती है। दोस्त खड़े पानी के ऊपरी सतह के समांतर खींची गई रेखा क्या कहलाती है। ऑप्शन ए है वर्टिकल लाइन, ऑप्शन बी है हॉरिजॉन्टल लाइन, ऑप्शन सी है इंक्लाइंड लाइन, ऑप्शन डी है पैरेलल लाइन। तो दोस्त इस क्वेश्चन का सही जवाब दोस्तों हो जाएगा खड़े पानी के ऊपर सतह के समांतर खींची गई रेखा दोस्त कहलाती है हॉरिजॉन्टल लाइन। यह कहलाती है हॉरिजॉन्टल, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का दोस्त सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
चलिए अगला क्वेश्चन है, आंसर बताने का प्रयास कीजिए। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है, एक रेफरेंस लाइन पर खड़ी लंब रेखा कहलाती है। एक रेफरेंस लाइन पर खड़ी लंब रेखा क्या कहलाती है? 10 सेकेंड का आपके पास टाइम है, इसका आंसर बताइए। ऑप्शन ए है झुकी रेखा, ऑप्शन बी है हॉरिजॉन्टल लाइन, ऑप्शन सी है पैरेलल लाइन, ऑप्शन डी है वर्टिकल लाइन। तो दोस्त एक रेफरेंस लाइन पर खड़ी लंब रेखा कहलाती है, क्या कहलाती है दोस्त? ये कहलाती है वर्टिकल लाइन। क्या कहलाती है? वर्टिकल लाइन, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, एक सरल रेखा जो ना वर्टिकल है और ना ही हॉरिजॉन्टल है, उस लाइन को क्या कहते हैं? एक सरल रेखा जो ना वर्टिकल है और ना ही दोस्त हॉरिजॉन्टल है, उस लाइन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है सरल रेखा कहते हैं, ऑप्शन बी है वक्र रेखा कहते हैं, और दोस्त ऑप्शन सी है झुकी रेखा कहते हैं, और ऑप्शन डी है कोई भी। दोस्त इसको हम कहते हैं एक सरल रेखा जो टर्मिनल वर्टिकल और ना ही हॉरिजॉन्टल है, उस लाइन को हम क्या कहते हैं दोस्त? उस लाइन को हम कहते हैं झुकी रेखा। क्या कहते हैं? झुकी रेखा। दोस्त इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 46 नंबर दोस्त क्वेश्चन है, इसका आंसर बताने का प्रयास कीजिए। 10 सेकेंड का आपके पास टाइम दिया जा रहा है। 46 नंबर, एक सरल रेखा है दोस्त। एक सरल रेखा क्या है? ऑप्शन ए है क्षैतिज रेखा, ऑप्शन बी है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ऑप्शन सी है दो बिंदुओं के बीच कम से कम दूरी, ऑप्शन डी है कोई भी। तो दोस्त एक जो सरल रेखा होती है वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है दो बिंदुओं के बीच कम से कम दूरी। दोस्त ए और ये बी ऐसे आप दोस्त खींच देंगे तो ये हमारी कौन सी रेखा कहलाएगी? सरल रेखा, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब, दो बिंदुओं के बीच की कम से कम दूरी। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका आंसर बताने का प्रयास कीजिए दोस्त। आपके पास 20 सेकंड का टाइम है, ठीक है। एक वृत्त में कितनी डिग्री होती है? एक वृत्त में कितनी डिग्री होती है दोस्त? बहुत सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछ दिया गया। 20 सेकंड का आपके पास टाइम है दोस्त, बहुत टाइम है। ऑप्शन ए है 320, ऑप्शन बी है 260, ऑप्शन सी है 365, ऑप्शन डी है 360। दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब बताने का प्रयास कीजिए। एक दोस्त व्रत है, ठीक है। क्या है? व्रत। व्रत इस तरह से होता है दोस्त, इसमें दोस्त यहाँ से टोटल 180 डिग्री कोण बनेगा और इधर भी 180, यानी 360 हो जाएगा टोटल। कितना होगा? 360, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्त 360 डिग्री। कितना होगा? 360 डिग्री दोस्त हो जाएगा 180 और 180, यानी 360। चलिए अगला क्वेश्चन, 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम परिणाम के कोण कहलाते हैं। दोस्त 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम परिणाम के कोण क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए है न्यून कोण, ऑप्शन बी है रिफ्लेक्स कोण, ऑप्शन सी है सुप्लीमेंट कोण, ऑप्शन डी है अधिक कोण। तो दोस्त 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम कोण को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स कोण, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का दोस्त सही जवाब हो जाएगा। 90 डिग्री से कम को दोस्त न्यून कोण कहते हैं, और 90 डिग्री से ऊपर कोण को दोस्त हम अधिक कोण कहते हैं, और दोस्त 180 डिग्री को हम रिजु कोण कहते हैं, और 90 डिग्री दोस्त समकोण कहते हैं, ठीक है। चलिए अधिक कोण का मान होता है। चलिए अधिक कोण का मान कितना होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है 180 डिग्री से अधिक, ऑप्शन बी है 360, ऑप्शन सी है 180 डिग्री, ऑप्शन डी है 90 से अधिक कोण 180 डिग्री से कम। तो दोस्त अधिक कोण मैंने आपको बताया कितना होगा? 90 डिग्री से अधिक होगा और 180 से कम होगा। 180 डिग्री को हम क्या बोलते हैं? रिजु कोण बोलते हैं। 90 डिग्री को दोस्त सम कोण बोलते हैं, और 90 डिग्री से अगर कम है तो उसे हम बोलते हैं न्यून कोण। 90 डिग्री से दोस्त कम है तो उसे हम क्या बोलेंगे? न्यून कोण। 90 डिग्री से ऊपर है तो उसे हम अधिक कोण, और 180 डिग्री का दोस्त हम बोलेंगे रिजु कोण, और 90 डिग्री को हम बोलेंगे सम कोण, ठीक है। ये सभी कोण आपको याद रख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्त, ये दोस्त वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। चलिए इसका आंसर ज़रूर बताइए आप, इसका आंसर क्या होगा? 10 सेकंड का आपके पास टाइम दिया जा रहा है। निम्न में से किस कोण का मान स्थिर होता है? दोस्त इसमें आपको बताना है निम्न में से किस कोण का मान दोस्त स्थिर होता है। ऑप्शन ए है सरल रेखा, ऑप्शन बी है न्यून कोण, ऑप्शन सी है अधिक कोण, ऑप्शन डी है रिफ्लेक्स कोण।
तो दोस्त इनमें में से किस कोण का मान स्थिर होता है? तो स्थिर दोस्त होता है सरल रेखा। कौन सा होता है? सरल रेखा का, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का दोस्त सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो इस वीडियो में हमने टोटल 50 क्वेश्चन दोस्त देखा हूँ, और अगली वीडियो में दोस्त इसी तरह से आपके क्लास चलती रहेगी 50-40 ऐसे क्वेश्चन। और दोस्त सभी विषय देखने के बाद दोस्तों आपको मॉडल पेपर, कौन सा मॉडल पेपर दोस्त आपको हल करवाने वाला हूँ, जिसमें आपके 60 दोस्त किसके रहेंगे? टेक्निकल के, और 40 दोस्त नॉन टेक रहेंगे। ठीक है, तो ये दोस्त 100 क्वेश्चन की आपकी क्लास फिर दोस्त होगी, 100 क्वेश्चन उसमें रहेंगे, जिसमें से दोस्त सभी दोस्त क्वेश्चन रहेंगे 100 में। ठीक है, इसमें दोस्त आ जाएगा रीजनिंग भी आ जाएगा, कंप्यूटर भी आ जाएगा, और मैथ भी आ जाएगा, करंट अफेयर भी, इंडिया जीके, एमपी जीके, दोस्त सभी बहुत ज़्यादा दोस्त इसमें सिलेबस दिया गया है। ठीक है, एमपी जीके, हिस्ट्री, जियोग्राफी सब इसमें दिया गया है। और इसमें दोस्त आ जाएगा वर्कशॉप कैलकुलेशन, ईडी और थ्योरी। ठीक है, इसमें 3 चीज़ आ जाएगा। तो ये मॉडल पेपर दोस्त आपके लिए फिर हल करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो आप कमेंट जरूर कीजिए कि मॉडल पेपर आपको चाहिए। अगर चाहिए तो यस कमेंट करना है, आपको क्या करना है? यस कमेंट करना है। चलिए दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।